ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ बारे में मीडिया वार्तालाप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की एक स्कीम है जिसमें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाकर कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ में जाकर मीडिया को बुलाता है और फिर 3-4 स्कीमों के बारे में बात करता है। जैसे आज हमने यहाँ पर भारत सरकार के सुशासन, गरीब कल्याण और सेवा के ऊपर 9 सालों की उपलब्धियों के बारे में बात करने के लिए मीडिया वार्तालाप रखा है। इसी तरह से नेशनल स्टैटिस्टिकल सैंपल सर्वे की हमारे पास ऑफिसर्स हैं जो यहाँ के सर्वे के बारे में बताएंगे। और उससे भी इम्पॉर्टेंट जो एक टॉपिक हमने खासतौर से पंजाब को ध्यान में रख के आज डिस्कशन के लिए रखा है, माइग्रेशन, ओवरसीज़ माइग्रेशन। पंजाब में हम अक्सर देखते हैं कि ये हमारी शिकायत है या ये हमारा ये ऑब्जर्वेशन है कि भाई बच्चे यहाँ रुक नहीं रहे, बाहर जा रहे हैं। तो उनके लिए किस तरह के सेफ्टी मेजर्स हैं, सरकार ने क्या क्या सुविधाएं उनके लिए बनाई है कि बाहर जाके उनके साथ धोखा ना हो, किस तरह की प्रिकॉशंस उनको लेकर जाना चाहिए। और इसी तरह से आज नई शिक्षा नीति के बारे में बात करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है। अभी हमने 9 साल कंप्लीट किए तो आप देखेंगे कि करीब देश भर में 48 करोड़ जनधन खाते खुले, करीब 3 करोड़ PM आवास योजना के तहत मकान मिले, जिसमें 70% के करीब मकान महिलाओं के नाम मिले। जन औषधि केंद्र बड़ी तादाद में खोले गए हैं जिसके माध्यम से आप सस्ती दवाइयाँ प्राप्त कर सकते हो। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, जन औषधि केंद्र पे जाए तो जो उसका नॉर्मल दवाई खरीदने का बजट 2-7 महीने का 4-5 हज़ार रुपये को जन औषधि केंद्र से वही दवाइयाँ 700-800 रुपये मिल जाए, तो बहुत बड़ी सेविंग है। ऐसी एजुकेशन के सेक्टर में बहुत बड़ा काम हुआ है। हमने पंजाब में देखा कि कितनी सारी नई यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं। यहाँ पर अब आपके पास IIT रोपड़ है, उधर से IIM अमृतसर है, फिर आपके पास NIT जलंधर तो पहले से ही है। तो ये जो नए टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ हमारे आसपास खुल रहे हैं, इससे ईज़ ऑफ एजुकेशन हुआ है। यानी कि मेरे को अगर शिक्षा चाहिए तो हाईएस्ट लेवल की क्वालिटी एजुकेशन मेरे घर के कहीं आसपास है, कहीं मेरे आसपास के ज़िले में। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट जो भी काम करती है टैक्स पेयर के पैसे से करती है, तो टैक्स पेयर को एटलीस्ट पता होना चाहिए, आम नागरिक को पता होना चाहिए कि ये जो स्कीम्स हैं उसके बेनिफिशियरीज़ की डिटेल्स क्या हैं। अगर उसको उसका प्रॉफिट लेना है यानी उसमें उसको अप्लाई करना है तो किसको अप्रोच करें। अप्लाई करने के बाद अगर डिले हो रहा है तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, उसमें उसको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उस बेनिफिट्स को लेने के लिए उसको क्या क्या एप्लीकेशंस बनी हैं, ये सारी स्कीमों के बारे में जानकारी देने के लिए भी मीडिया वार्तालाप का आयोजन किया। सर ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਆਨਲਾइन ਕਿਹਦੇ पोर्टल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। एग्जैक्टली आपने ठीक कहा और इसीलिए इस तरह की मीडिया वार्तालाप की ज़रूरत है। जब हम वार्तालाप करते हैं तो वार्तालाप के माध्यम से मीडिया को बताते हैं कि हमारी क्या क्या स्कीमें हैं, उन स्कीम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। जब वो इन्फॉर्मेशन आप अपने अखबारों में, चैनल्स में, अपने FM स्टेशंस पे या सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बताते तो लोगों तक पहुँचती है। साथ ही साथ जैसे आज ही हमने एक CBC की एग्जीबिशन भी लगाई है, वहाँ पर भी इन स्कीम्स के बारे में बताया। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे वहाँ पे स्कूल और कॉलेज के बच्चे आते हैं, दिन भर देखते हैं, राउंड लगाते हैं, तो ये उनकी शिक्षा का भी हिस्सा है और कहीं ना कहीं वो खुद अपने घर में जाके अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं। मान लीजिए सुकन्या समृद्धि योजना है कि वो अपनी मम्मी को बता सकती है बेटे कि मेरे मतलब की योजना है। या कुछ हम हेल्थ पे जैसे जन आयुष्मान केंद्र हैं, आयुष्मान केंद्र कहाँ पे होंगे, उसमें आपकी एलिजिबिलिटी कैसे होगी, आपका आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा, ये सारी स्कीमों के बारे में पता है। ठीक है, ठीक।